कहानी की शुरुआत 1958 में होती है, जहां पर कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हम देखते हैं एक व्यक्ति वहां पर एंटर होता है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे होते हैं कैंप में से दो स्टूडेंट अलग चले जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वही व्यक्ति एक एक करके उन दोनों को मार देता है। अब कहानी 1979 में आ जाती है। हम एनी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह लोगों से उसी लेक के बारे में पूछ रही थी। यह सुनते ही टाउन के लोग उस पर गुस्सा होने लगते हैं। उस हादसे के बाद से वह बंद है और कोई भी वहां पर नहीं जाता। लेकिन कुछ समय बाद दोबारा से उसे खोला जाएगा और उसकी खबर सुनकर एनी यहाँ पर आई है। लेकिन टाउन के लोगों को यह खबर अच्छी नहीं लगती। एक ट्रक ड्राइवर उसी रोड से दूसरी तरफ जा रहा था, इसलिए वह एनी को लिफ्ट दे देता है। वह लोग जा ही रहे थे, तभी एक टाउन का व्यक्ति उन्हें रोक देता है। वह एनी से कहता है कि जो कोई भी वहां पर गया वह आज तक वापस नहीं आया। लेकिन एनी उसकी बात को नहीं सुनती। अब वह दोनों जाने लगते हैं। हम ट्रक ड्राइवर को देखते हैं। वह भी एनी को समझा रहा था कि वहां पर वह नहीं जाए, लेकिन एनी उसकी बातों को भी नहीं मानती। ट्रक ड्राइवर को समझ में आ गया कि शायद इसको सच्चाई नहीं मालूम, इसलिए वह बताता है कि 1957 में एक लड़के की लेक में डूबकर मौत हो गई थी और ऐसे ही 2 साल बाद 2 लोगों की मौत हो जाती है और कुछ समय बाद उसे दोबारा से खोला गया, फिर भी मौत हो जाती है और आज फिर से वह खोला गया है और उसके मुताबिक वह भी जल्दी बंद हो जाएगा। इतना सब सुनने के बाद भी एनी लेक की तरफ चलने लगती है। इसके बाद हम 3 लोगों को देखते हैं, जैक, मर्सी और नेड, जो कैंप में पहुंचकर अपने और दोस्तों से मिलते हैं, जिसमें शामिल है एलिस, बिल, ब्रेंडा और स्टीव। एलिस का मन यहाँ पर नहीं लग रहा और वह वापस कैलिफोर्निया जाना चाहती है। स्टीव उसे समझाता है कि वह एक वीक यहाँ पर रुक जाए। अगर फिर भी उसका मन नहीं लगेगा तो वह उसे छोड़ आएगा। उन सभी को समझाकर स्टीव टाउन से सामान लेने के लिए चला जाता है। अब सभी दोस्तों को एनी का इंतजार था। हम देखते हैं एनी एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगती है। वह व्यक्ति उसे लिफ्ट दे देता है, लेकिन उसे लेक ले जाने की बजाय वह कहीं और ले जाने लगता है। एनी गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन जब वह गाड़ी नहीं रोकता तब चलती गाड़ी से वह कूद जाती है और भागने लगती है। व्यक्ति उसका पीछा करता है और चाकू की मदद से उसे मार देता है। यहाँ पर भी हमें उस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाया गया। ब्रेंडा कैंप का सारा सामान इकट्ठा कर रही थी। तभी हम देखते हैं नेड उसकी तरफ एक तीर फेंकता है, जो बगल में से होते हुए उसके निकला। वह काफ़ी डर गई। आप सभी दोस्त लेक में एंजॉय कर रहे थे। हम देखते हैं नेड डूब रहा होता है। सभी लोग मिलकर उसे बचाते हैं, लेकिन यह एक भद्दा मजाक था। इसके बाद एलिस अपने कमरे में एक सांप को देखती है। चिल्लाकर वह सभी लोगों को वहां पर बुलाती है। बिल एक चाकू की मदद से सांप को मार देता है। इसके बाद बाहर लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है। वह नेड की हरकतें देखकर समझ जाता है कि वह पागल है और नशेड़ी है। थोड़ी देर बाद ऑफिसर वहां से चला जाता है। अब हम रैल्फ नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। वह वहां पर आता है और उन्हें समझाता है कि यहाँ पर रहना सही नहीं है। यह जगह खतरों से खाली नहीं है, लेकिन कोई भी उनकी बात को नहीं मानने वाला। केबिन में लाइट नहीं थी, इसलिए वह लोग एक जनरेटर के पास जाते हैं और किस्मत से वहां पर लाइट भी आ जाती है। अब शाम हो जाती है। हम देखते हैं जैक और मर्सी रोमांस कर रहे थे, जिन्हें नेड देख रहा है। तभी उसकी नज़र एक कैबिन में पड़ती है। एक अनजान व्यक्ति वहां पर घुस रहा था, इसलिए पीछे पीछे वह भी चला गया। बाहर तूफान आ गया था, इसलिए दोनों भी उसी कैबिन में चले जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। उधर हम नेड की लाश को देखते हैं। उसका गला काटकर किसी ने उसे मार दिया था। मर्सी जब बाथरूम जाती है, तब हम देखते हैं जैक के ऊपर से नेड का खून गिरता है। वह कुछ समझ पाया उससे पहले बेड के नीचे से एक हाथ निकलता है और उसका मुंह दबाता है। फिर एक तीर की मदद से वह उसे मार देता है। अब किल मर्सी को मारने के लिए बाथरूम में जाता है। मर्सी को तो यह लग रहा था कि शायद जैक यहाँ पर आया है। वह सामने मिलने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं किलर एक्स की मदद से उसके सिर पर वार करता है और उसे मार देता है। इधर बाकी तीनों घर में टाइम पास कर रहे थे। तभी एक तूफान आता है और घर का दरवाजा खुल जाता है। ब्रेंडा को केविन याद आ गया, इसलिए वह सोने के लिए चली गई।
इधर बारिश के चलते स्टीव फंस चुका था। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकती तब वह गाड़ी लेकर निकलने लगा, लेकिन बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। किस्मत से वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ रही थी। वह उनसे लिफ्ट मांगता है। उधर हम देखते हैं कैंप में कोई ब्रेंडा को देख रहा था। वह एक बुक पढ़ रही थी। तभी कोई बच्चा उसे हेल्प के लिए बुलाने लगा। मदद करने के लिए वह चली गई। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारी लाइट्स ऑन होती है और वह चिल्ला उठती है और उसकी आवाज़ एलिस ने भी सुन ली थी। तभी हम देखते हैं अंदर बिल आता है। अब दोनों मिलकर अपने बाकी साथियों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ब्रेंडा के पहुंचते ही बिल खामोश हो गया था क्योंकि वहां पर खून से सनी एक्स पड़ी हुई थी। वह लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह लोग पुलिस को कॉल करने लगते हैं, लेकिन कॉल लाइन डेड थी। जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तब एक ट्रक लेकर वह लोग वहां से निकलते हैं। एलिस काफ़ी घबरा गई थी, इसलिए बिल उसे दिलासा देने लगता है, लेकिन डर तो उसे भी लग रहा था। इसी बीच स्टीव को देखते हैं। केविन आने के लिए वह निकल गया है। ऑफिसर उसे बताता है कि आज फ्राइडे द 13 है और ऊपर से फुल मून भी है। आज का दिन लोग अशुभ मानते हैं। उसके यह कहने की ही देर थी तभी रेडियो पर उसे क्राइम रिपोर्टिंग मिलती है, इसलिए वह स्टीव को बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है। अब स्टीव पैदल ही आगे जाने लगता है। तभी सामने वह टॉर्च पकड़े एक व्यक्ति को देखता है। जब वह उसके पास गया तब वह व्यक्ति उसे भी मार देता है। इधर जनरेटर फिर से बिगड़ गया, इसलिए बिल सही करने के लिए चला गया। तभी पीछे से किलर उसे ही देख रहा था। इधर एलिस सोकर उठी थी। जब उसे बिल कहीं नहीं नजर आया तब वह किचन में देखने के लिए चली गई। वह उसे मिला लेकिन डेड। यह देखकर वह काफी घबरा गई। जल्दी से भागकर वह अपनी कैबिन में जाती है और खिड़की दरवाजे सब बंद कर देती है। सुरक्षा के लिए उसने एक हथियार उठा लिया। वह शांति से खड़ी हुई थी। तभी हम देखते हैं किलर खिड़की से ब्रेंडा की लाश वहां पर फेंक देता है। वह काफी घबरा रही थी। तभी सामने वह एक गाड़ी को आते हुए देखती है। उसे लगता है कि स्टीव आया होगा, इसलिए वह भागकर गई, लेकिन वहां पर स्टीव की पुरानी फ्रेंड बोर्मिस आई है। एलिस उन्हें सब कुछ सच सच बताती है और वहां से निकलने के लिए कहती है, लेकिन बोर्मिस को बॉडी देखनी थी। यहाँ पर एलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। एलिस ब्रेंडा की लाश तक ले गई। बोर्मिस उसे देखकर काफी इमोशनल हो गई। वह कहती है कि स्टीव को यह जगह नहीं खोलनी चाहिए थी, यह जगह श्रापित है। वह भी उसी बच्चे की कहानी सुनाती है कि 1957 में एक लड़का डूब गया था और उस लड़के का नाम था जेसन। जिस दिन वह डूबा था उस दिन वह भी वहां पर थी क्योंकि वह वहां पर कुक थी। जेसन डूबा था काउंसलर की वजह से, क्योंकि बच्चों पर ध्यान देने की वजह वह रोमांस में डूबा हुआ था। यहाँ पर हमें एक बात और मालूम पड़ती है, जेसन बोर्मिस का ही बेटा है और आज है उसका जन्मदिन, यानी कि इसका मतलब यह वही किलर है। जेसन का बदला लेने के लिए उसने 1958 में काउंसलर को मारा और अब उसके सारे दोस्तों को यह इस जगह को दोबारा से ओपन नहीं होने देगी। अब बोर्मिस एलिस को मारने के लिए जाती है, लेकिन वह एक रॉड की मदद से उल्टा उन्हें ही बेहोश कर देती है। फिर वह वहां से भागी और वह गाड़ी लेकर जाने वाली थी, लेकिन गाड़ी में पड़ी थी एनी की लाश। उसे देखकर वह पैदल आगे बढ़ी तो उससे सामने स्टीव की लाश दिखाई पड़ती है। वह तो काफी डर गई। इसी बीच हम देखते हैं बोर्मिस उठ जाती है और खुद ही जेसन की आवाज में अपने आप को समझा रही थी कि उसे नहीं छोड़ना। भागते हुए एलिस एक घर में चली जाती है, लेकिन उसी वक्त वहां पर बोर्मिस भी पहुंच जाती है। वह एलिस को थप्पड़ मारती है, बदले में एलिस ने भी थप्पड़ मारे और वह जंगल की तरफ निकल गई। भागते भागते एलिस कैबिन में आ पहुंची और छिप गई, लेकिन बोर्मिस उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। एक पेन की मदद से एलिस उनके ऊपर वार करती है, जिससे बोर्मिस बेहोश हो गई। उसे लगा कि शायद वह मर गई है। चिंता मुक्त होकर वह एक नाव में बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं एक मसीठी उठाकर बोर्मिस उसे मारने लगती है, लेकिन उल्टा एलिस ने उनकी गर्दन काट दी। अब कहीं जाकर उसने परेशानियों से छुटकारा पाया। इसके बाद वह एक नाव में बैठ गई और ऐसे ही सुबह हो गई। वहां पर पुलिस भी आ जाती है। एलिस उठ जाती है और पुलिस को देखकर उसे लगता है कि वह बच गई। तभी हम देखते हैं पानी में से जेसन निकलता है और उसे खींच लेता है। खैर यह एक बुरा सपना था। वह एक अस्पताल में है। एलिस पुलिस से जेसन के बारे में पूछती है तो पुलिस बताती है कि वहां पर सिर्फ तुम्हारे दोस्तों की लाश मिली।
यह सुनते ही वह समझ गए कि जेसन अभी भी वहीं पर है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।